housewarming, love marriage, court cases, foreign tour, family problem, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। शादी की कुछ दिन तक सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। बैंकों के एटीएम में कैश डालने वाली लॉजिस्टिक कंपनी सीएमएस के कर्मियों पर करीब 2.25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। कंपनी के अधिकारियों ने वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह को इसकी जानकारी दी। एसपी ने मामले में गबन करने वाले कंपनी के 4 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कंपनी के दबाव व प्रयास से करीब 55 लाख रुपए कर्मचारियों ने वापस किए हैं, लेकिन 1 करोड़ 15 लाख रुपए आरोपियों ने अचल संपत्ति व अन्य महंगे सामानों की खरीदारी में खर्च कर दिए। बताया जा रहा है कि फरवरी-मार्च महीने में कंपनी के कर्मचारियों ने चेस्ट से निर्धारित धन उठाया, लेकिन एटीएम में धन डालते समय निर्धारित मात्रा से कम डालते थे। इसका कोई अलर्ट मैसेज भी नहीं आता था, न ही कोई अन्य तरीका है जिससे कंपनी को पता चल सके। इसका फायदा उठाकर कर्मचारी लिखा पढ़ी में पूरा धन दिखा देते थे। कंपनी के अधिकारी लॉकडाउन में ऑडिट नहीं कर सके, जिसका फायदा कर्मचारियों ने उठाया। 12 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों ने जब करोड़ों रुपए एक साथ देखा तो इनकी नीयत खराब हो गई। हालांकि इनके हाथों में बिना मॉनिटरिंग के करोड़ों रुपए देने पर कंपनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में लॉजिस्टिक कंपनी सीएमएस के वाराणसी से आए शाखा प्रबंधक राकेश सिंह ने तरवा थाना क्षेत्र निवासी प्रमोद यादव व शहर निवासी विनोद कुमार, राजेंद्र कुमार और अनिल कुमार के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी है। कस्टोडियन नियुक्त होते हैं एटीएम के कैश लोडिंग के लिए। पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाती है जी कि आप इतना का इंडेंट आएगा, इतना जिस बैंक है MSQI जाता है इंडेंट लेके वो लोग बैंक विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल करके लोड करते हैं। इसमें लड़कों ने गड़बड़ क्या किया है कि इंडेंट आया, रीडिंग उन्होंने स्विच काउंटर, मशीन काउंटर सब कुछ सही किया, लेकिन फिजिकल कैश कम डाला। ये धीरे धीरे फरवरी मार्च से जैसा स्टेटमेंट दिया है प्रमोद यादव ने कि हमने सारा पैसा फरवरी मार्च में गायब किया। बीच बीच में ऑडिट होती रहती है, ऑडिट हुआ तो ये चीज़ कन्फर्म हुआ हम लोगों को, नहीं इतना पैसा गायब। तकरीबन कितना है पैसा की अमाउंट कितना है लगभग? अमाउंट एक्सेप्ट जो लड़के ने किया तो 1 करोड़ 77 लाख 10 हज़ार जी, लेकिन हमारी फाइनल ऑडिट जब हुई 1 करोड़ 77 लाख 9 हज़ार है जी। तो कुछ पैसा उन्होंने वापस भी किया है? हाँ, कुछ पैसा वापस किया, कंपनी के अकाउंट में जमा किए हैं। तो कितने बंदे हैं जो आप लोगों के कर्मचारी रहे हैं? 4 लोग। 4 लोगों के। ये कहाँ के रहने वाले, आजमगढ़ के हैं? हाँ, मैक्सिमम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। अच्छा, क्या क्या नाम पड़ेगा कुछ अगर याद हो? प्रमोद यादव तरवा थाने का है जी,
और 3 लड़के लोकल के। आजमगढ़ शहर। आजमगढ़ शहर के। अच्छा, विनोद कुमार, राजेंद्र कुमार, अनिल मौर्य। अनिल मौर्य। चलिए, तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग के मुकदमे में क्या चाह रहे हैं कि जल्द गिरफ्तार? मतलब जैसे कंपनी का पैसा वापस हो, जो इन्होंने फ्रॉड किया है, चोरी की है, वो पैसा वापस हो। जी, पब्लिक का पैसा है, बैंक का पैसा नहीं, जी, किसी के घर का पैसा तो है नहीं। इनकी जो ड्यूटी लगाई अपनी ड्यूटी में लापरवाही इन्होंने किया है जी। और पैसा गायब किया। मामले में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने नगर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। एक कैश लॉजिस्टिक कंपनी है जो बैंकों से पैसा लेकर के एटीएम में जाकर के पैसा फिल करने का काम करते हैं। उसमें जो उनके कस्टोडियन थे जो पैसा निकाल के ले जाते थे और एटीएम मशीन में जाकर के उसको फिल करते थे, उन लोगों ने धीरे धीरे वो पैसा जो है गायब किया। ओवर द मंथ्स 2-3 मंथ्स में इन लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का गबन किया है। उन्हीं के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसा होगा वैसे कार्रवाई होगी। 1 करोड़ से ऊपर का मामला है, इसलिए हमने एक सीनियर अधिकारी को इसमें लगा दिया है। निश्चित रूप से इसमें जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे, मेरा मानना है लड़के। और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी सर? ये करीब 4-5 लोगों का गैंग है जो पहले इन्हीं के उसमें पेरोल पे थे और जो पार्ट टाइम वर्कर्स के रूप में कस्टोडियन इनको बनाया गया था। इन लोगों ने ही पैसा गबन किया है। अब देखते हैं क्या लिंकेजेज है, उतना बड़ा पैसा कहाँ कहाँ ये लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपस में, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश करें। कौन सी कंपनी है ये? कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग, कुछ जानते हैं? ये आजमगढ़ के जो क्रिमिनल्स हैं, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, वो तो आजमगढ़ के ही सारे लोग हैं। घटना कहाँ की है? घटना ये जगह जगह एटीएम, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कैश लॉजिस्टिक में है और ये इन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो बैंक के जितने भी उसमें जाकर के पैसा बैंकों से निकाल के जो करेंसी चेस्ट होता है उससे पैसा निकाल के जाकर के एटीएम मशीन में फिल करते हैं। तो चूँकि इस तरह का कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है कि जितना ये फिल करते हैं चेस्ट उसके ट्रे में, ये की रिपोर्ट कहीं जनरेट हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। तो इन्हीं के ऊपर यकीन करना पड़ता है। जैसे इनको इंडेंट दिया गया 4,000 रुपया भी उसमें डाल दिया और लिख देते हैं 4 लाख रुपया, तो ऑडिट के सिवा, सरप्राइज ऑडिट के सिवाय दूसरा कोई तरीका नहीं है जानने का कि इन्होंने ये सही कितना पैसा डाला है या कम पैसा डाला है। और यही इस सिस्टम में यही नहीं किया गया, जिसकी वजह से कौन से ज़्यादा रुपया ये सब छोटे छोटे एम्प्लॉइज़ जिनकी तनख्वाह 12,000 और 15,000 रुपये है, उन लोगों ने गबन किया। तो कितने गबन का आरोप है, मतलब कितने लाख तक का? नहीं, कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा का गबन किया। जिले में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को जिला जेल के 2 व्यक्तियों सहित 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए सैंपल में 11 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। 1 व्यक्ति महाजन टोला आजमगढ़, 1 व्यक्ति बुआरनबाद आजमगढ़, 1 व्यक्ति पैपुर रानी की सराय, 1 व्यक्ति घोसड़ी मोहम्मदपुर, 2 व्यक्ति परसाहा मोहम्मदपुर, 2 व्यक्ति जिला जेल आजमगढ़, 1 व्यक्ति मतलूबपुर अहरौला, 2 व्यक्ति रायपुर कुबा तरवा के रहने वाले हैं। सीएम ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक कुल 381 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 126 एक्टिव केस हैं, 245 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। दीदारगंज थाना पुलिस की सक्रियता से साइबर गैंग D71 का सक्रिय व शातिर साइबर अपराधी अंकुर राम पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया है। मऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर व जनपद आजमगढ़ में खौफ का पर्याय बने D71 गैंग ने जनता के साथ साथ पुलिस की भी नाक में दम कर रखा है। पकड़े गए साइबर अपराधी अंकुर राम की पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि इस संगठित गैंग पर पुलिस संगठित रूप से प्रहार कर रही है। D71 गैंग का पूरा लेखा जोखा तैयार कर पुलिस इसके सफाई में जुट गई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त व उसके साथी ATM मशीनों के आसपास रैकी कर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया करते हैं। सहायता के नाम पर वे उनके ATM कार्ड अपने
हाथों में लेकर कार्ड रीडर की सहायता से डेटा चोरी कर लेते हैं। बाद में उसे लैपटॉप व राइटर डिवाइस की मदद से एटीएम का क्लोन तैयार कर लोगों के खातों से पैसे उड़ा दिया करते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त का एक साथी गोविंद राजभर गिरफ्तारी के दौरान फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 एटीएम कार्ड, 1 कट्टा, 1 मोटरसाइकिल, 1 कारतूस व 430 रुपये नकद बरामद हुए हैं। अंकुर राम है और ये हमको पहले से तलाश थी। इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी है। ये साइबर अपराधियों का बहुत बड़ा गैंग है जिसमें कुल जो जानकारी हमको मिल रही है करीब 70 लड़के हैं। 24 का हमने एक साइबर गैंग इंटर रेंज गैंग रजिस्टर कराया था। अभी ये जो शेष लड़के हैं इनका एक इंटर जोनल गैंग, क्योंकि कुछ इसमें अम्बेडकर नगर के लड़के हैं, कुछ जौनपुर के लड़के हैं, कुछ आजमगढ़ के लड़के हैं। ये करते क्या हैं, ये बैंकों के एटीएम के पास जाते हैं और कुछ लड़के तो एटीएम स्वैपिंग, जो सीधे साधे लोग होते हैं उनका एटीएम स्वैप कर लेते हैं कि ब्लैंक एटीएम कार्ड रखे रहते हैं और उनसे उसको बदल लेते हैं और जाकर के फिर उनका पिन कोड जान करके पैसा निकालना शुरू करते हैं। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात आज ये है कि ये लड़के बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन है, ईबे है, वहाँ से ये स्कीमर एंड राइटर का रीडर और राइटर ये दोनों मंगवा लेते हैं। स्कीमर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिस पे आपका डेबिट कार्ड ये स्वैप कर लेते हैं और उसके बाद से पिन कोड जान लेते हैं और रीडर और राइटर भी खरीद लेते हैं। इन्हीं जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां उनसे रीडर राइटर खरीद करके वो डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। डुप्लीकेट कार्ड मार्केट में ब्लैंक कार्ड मिलते हैं, तो इस तरह से कार्ड कंप्लीटली वो नया क्लोन करके बना लेते हैं और फिर जाकर के एटीएम मशीनों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ सैकड़ों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में चल रहा है। लेकिन जो ये गैंग आज की डेट में एक्टिव है वो मऊ, जौनपुर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, ये 4 में इतने करीब 70 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इनका अब इंटर जोनल हम गैंग रजिस्टर करा रहे हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टी को हम कूट कर सकें, इन पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई कर सकें, इनको अपने रडार पे रख करके इनकी गतिविधियों को हम मॉनिटर कर सकें, बाकायदे इनको इनका एक डॉजियर बना लें और इस तरह का मैसेज पूरे पब्लिक में एक जागरूकता अभियान चलाएं कि ऐसे लोग जो एटीएम बूथ के आसपास खड़े रहते हैं और आपका पिन जानने की कोशिश करते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं या अपने हाथ में छोटा सा स्कीमर लेकर के उसमें आपका एटीएम कार्ड जो है स्वाइप कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर नज़र रखें। और जैसे ही अगर इस तरह की घटना होती है तो तुरंत हमारे 112 नंबर पर सूचना दें या हम लोगों के CVG नंबर हर जगह फ्लैश है उस पर सूचना दें। अपराधी हैं, इनके खिलाफ हम एक संगठित एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से इन पे हम अटैक करते हैं और एक एक करके सबको हम जेल भेजेंगे। DAV कॉलेज क्षेत्र स्थित कांसीराम आवास कॉलोनी में रह रहे विनोद कुमार नाम के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन में आई कॉलोनी को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कॉलोनी वासियों ने कोविड-19 की गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए सीलिंग नाकों पर जमावड़ा लगा दिया। घर घर से नाकों के दर्शन के लिए कॉलोनी वासी भ्रमण पर निकल भारी भीड़ लगाए रखे। क्षेत्र के लेखपाल राजदेव राम ने कहा कि पब्लिक को मना किया जा रहा है लेकिन वह मान नहीं रही। थाना पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया है। ये कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। ये कांसीराम आवास जो DAV रायदोपुर में है। यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद कुमार, उसके पिता का नाम पतरू राम है, तो उसको कोरोना पॉजिटिव निकला है और वो इस समय चक्रपानपुर में PGI में है। इसलिए ये कांसीराम आवास में 6/72 में। अच्छा, ये क्या किया जा रहा है आज ये कंटेनमेंट जोन इसको बनाया जा रहा है कि आवागमन इधर उधर ना हो ताकि उसका संक्रमण अन्य जगहों पर न फैल पाए। अच्छा, जो देख आपको कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं लेकिन पूरी पब्लिक का सड़क पर घूम पूरी पब्लिक का भी हट जाएगी। अभी किस मानक के अनुसार ये काम हो रहा है? ये जो उसको केंद्र बिंदु मान करके जहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके 250 मीटर की त्रिज्या में यह देखते हुए इसको कंटेनमेंट किया जा रहा है। उसमें आप पब्लिक घूम सकती है कि नहीं घूम सकती है जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है? पब्लिक को तो मना किया गया है कि एक दूसरे से के संपर्क में न आवे, लेकिन अब घूम रही है तो इसकी बेवकूफ़ी है, उसकी व्यवस्था किया जाएगा। व्यवस्था नहीं है, प्रशासन को क्या व्यवस्था की जा रही है? हाँ, व्यवस्था होगी। हमारे SDM साहब अभी पुलिस बल भेजेंगे। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने भी कॉलोनी वासियों के इस आचरण पर आपत्ति जाहिर की।
मुख्य रास्ते को सील किए जाते समय उनके द्वारा किए जा रहे असहयोग पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि कॉलोनी के घर घर से महिलाएं बाहर घरों में जाकर घरेलू काम किया करती हैं। इस कॉलोनी के 5 नाकों को पूरी सख्ती के साथ सील किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोग बाहर न जा सकें, नहीं तो संक्रमण के डोर टू डोर फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ये कंट्रोलमेंट नहीं दिखाई दे रहा, ये लगता है कोई रामलीला हो रही है। पहले प्रशासन को सख्त होना चाहिए, सारे लोगों को अंदर करना चाहिए। इसके 5 नाके हैं, 5 नाकों को इसको सील करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति कहीं से दाएं बाएं न जाए। क्योंकि ये जो कॉलोनी है बड़ी सेंसिटिव कॉलोनी है। यहाँ से जितने भी लोग हैं कम से कम 70% जो है कि लोगों के घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन के काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। अगर इस कॉलोनी को नहीं समुचित ढंग से सील किया जाएगा तो जितनी और कॉलोनियां हैं वहाँ कोरोना जो है डोर टू डोर कोरोना फैल जाएगा। शासन द्वारा क्या कराया जा रहा है? अभी तो हम देख रहे हैं कि कंट्रोलमेंट जोन के लिए बांस लगाया जा रहा है। लेकिन आप अपना कैमरा जरा सीधे घुमाइए, देखिए कि कितने लोग हैं। कम से कम 200 लोग खड़े हुए हैं। तो पूरा इसका मानक का ख्याल होना चाहिए। अधिकारियों को यह बताइए कि यह बड़ा सेंसिटिव कॉलोनी है। इस कॉलोनी में जितने भी घर है, हर घर से एक आदमी किसी किसी के दरवाजे पे काम करता है। मानक के अनुरूप क्या होना चाहिए कि एकदम सील होना चाहिए, पुलिस लगानी चाहिए, कोई भी सारी सड़कें बंद होनी चाहिए, कोई आदमी दाएं बाएं कहीं निकल ना पाए, अपने घरों में रहे। उनको सुविधा, उनको सामग्री मुहैया करानी चाहिए। मानक का कोई नियम कानून नहीं है मानक का। आप देख लीजिए ना, आप कैमरा आपके पास है, आप देख लीजिए। क्या चाहते हैं आप लोग? सख्ती से सख्ती यहाँ कंट्रोलमेंट जोन बने, सख्त कंट्रोलमेंट जोन बने। अगर यहाँ से कोरोना का ब्लास्ट होगा तो पूरा आजमगढ़ जिला नहीं बचेगा। मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने मुख्य रास्ते पर जमा भीड़ को जब खदेड़ना शुरू किया तब जाकर सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो सकी। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत कोरोना पॉजिटिव मरीजों का तत्काल इलाज कराए जाने एवं उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच करने हेतु डाइट कार्यालय में स्थापित किए जा रहे कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम को प्रभावी ढंग से संचालित कराए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्टवार लगाई जाएगी। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन 24 घंटे संचालित होगा। होता है कि जनपद में किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट आने पर इसकी सूचना सबसे पहले कंट्रोल रूम को प्राप्त होगी। उसके बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित MOIC को तुरंत सूचित किया जाएगा और 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस के द्वारा संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही पॉजिटिव आए हुए व्यक्ति के संबंधित क्षेत्र के आशा एवं अध्यापक को भी इसकी सूचना भेजी जाएगी एवं इनके द्वारा मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को गूगल शीट पर भरी जाएगी। इसमें हाई रिस्क रेड जोन एरिया में परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग तुरंत कराई जाएगी। मीडियम रिस्क में बाहर के लोग जो संक्रमित व्यक्ति से क्लोज कांटेक्ट में आए हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी तथा लो रिस्क में जो व्यक्ति दूर से कांटेक्ट में आए हैं या जहां पर संक्रमित व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए गया हो उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई की जाएगी जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां से निकलकर बाहर न जा पाए। वहां की निगरानी समिति को और सख्त किया जाएगा तथा पुलिस के साथ साथ उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जानकारी बताया कि कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के लगाए गए कर्मचारियों को जूम ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण दिए जाने के बाद जल्द से जल्द कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया जाएगा। सदर तहसील की ग्राम पंचायत किशुनदासपुर के इन ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंप कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने व घटतौली का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार के द्वारा घटतौली के साथ साथ ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने सक्षम अधिकारी से जांच कराने व कोटेदार को हटाए जाने की मांग की है। मामला राशन अनियमितता की जांच के लिए हम लोग आए थे कि जैसे हमारे ग्राम सभा में बहुत पहले से जो है कि राशन वितरण में अनियमितता पाई जाती है। जैसे कि 4 यूनिट है अगर सामने वाले की तो उसको 3 ही यूनिट दिया जाता है, पैसा पूरा लिया जाता है और उस 3 यूनिट के बाद भी अगर उसको घर पे लाकर तौला जाता है तो उसमें 1 किलो 2 किलो उसमें भी कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग जैसे कि 3-4 महीने पहले भी विरोध किए थे। तो जैसे
ये विरोध करने वाले जो भी ग्रामवासी हैं विरोध करते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर ज़्यादा विरोध करोगे तो राशन कार्ड कटवा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो उससे तंग आकर जैसे कि इस संकटकालीन स्थिति में, कोरोना महामारी की संकटकालीन स्थिति में जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं उनके पास कोई रोजी रोजगार तो है नहीं। अगर जो सरकार से जो हमको व्यवस्थाएं मिल रही हैं उसमें भी यह लोग जो है कि हिला हवाली करके जो है कि इसको भी गपत कर रहे हैं। जैसे 5 यूनिट है तो 4 यूनिट दो, 4 यूनिट है तो 3 यूनिट दो। अंत्योदय पे लोग 35 किलो राशन वितरण होता है तो उस पे जो लोग 32 किलो का राशन दे रहे हैं और उसमें भी लाकर तौलने के बाद वो 30 किलो उतरता है। तो इसी के लिए हम लोग सराहें कि यह जो है कि हमारे ग्राम सभा का जो कोटेदार है संतोष कुमार पाल, उसका कोटा निरस्त होकर हमारी ग्राम सभा में वापस आए और उसका फिर से पूरी तरह से स्वच्छ चुनाव हो, फिर से किसी के पक्ष में जाए और सही तरीके से राशन वितरण किया जाए। क्योंकि हम लोग बार बार जो है कि कंप्लेन करते रहेंगे या 1 महीना सही हो जाएंगे। जैसे जब कंप्लेन अगर हम कर रहे हैं उसके बाद या कुछ दिन सही हो जाते हैं, जैसे एक वितरण पे, फिर दूसरे वितरण पे यह जो है कि वही कार्यवाही फिर शुरू करते हैं, फिर वही वाला हिला वाली वाला फिर वही काम करते हैं।